वेलकम एस्पेरेंट्स। तो आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं हमारे इस स्टैटिक जीके सीरीज़ में कंप्यूटर फुल फॉर्म्स जो हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के 2 वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड को एडजस्ट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 73rd नंबर का है मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे आपने लैन, वैन एंड मैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। और मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्त। अब ये है MICR। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने थोड़े से कम इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स थे उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर उसमें अगर हमने पढ़ा हुआ नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और हमारा नंबर छूट सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि जो मुझे कम इम्पोर्टेंट लगे उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ताकि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रह ही जाता है। चलिए, अगला है MIPF मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। PF वाले में आप देखिएगा, जिसमें भी PF आता है उसमें पर सेकेंड ही होता है। PI आया तो पर इंच हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। मॉडेम। मॉडेम में क्या होता है? जो आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तब मॉड्यूलर मॉड्यूलर, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर। MOPF, फिर PF आ गया तो मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। अगला है MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दोस्तों ये MTBF आपको सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे अपने तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूँगा। MTBF जो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। अब है MTNL महानगर टेलीफोन निगम। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, वही है। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन पढ़ा था। और यहाँ पर क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। देखिए दोस्तों, जहाँ पर रिकॉग्निशन और रीडर है वहाँ पर आपको रीडर भी दे सकता है, रिकॉग्निशन भी दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा। OOP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OASS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइक लाइनक्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF इंपॉर्टेंट है। PDF होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ स्टार्ट। अब दोस्तों PPM क्या है? पेजेस पर मिनट। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। आप में से कोई जानता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा वायरस का फुल फॉर्म। वीडियो में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। अब देखिए, PPM पेजेस पर मिनट। प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। लॉजिक। दोस्तों शायद मैंने प्रोग्राम का यहाँ पर स्लाइड में मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है दोस्तों, गलत नहीं है। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक ही होता है इसका फुल फॉर्म, या फिर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक को ही आप याद रखिएगा। ये सही है। इसके आगे मैं ये लॉजिक के बाद जी का भी कुछ मैंने छोड़ दिया लग रहा था, बट नहीं है दोस्तों। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है, या प्रोग्रामेशन इन लॉजिक भी इसको मिल सकता है आपको एग्जाम में, कि प्रोग्रामेशन इन लॉजिक। ये इसको भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूँगा। फिर दोस्तों PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम तो जहाँ भी आए, रोम या फिर आपको मिल जाए रैम, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका क्या होने वाला है। PFTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या होगा? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी।
आरबीजी दोस्तों समझते हैं आप, रेड ब्लू ग्रीन। कंप्यूटर में जितने भी आपको कलर्स देखने मिलते हैं वो इन्हीं की मदद से बनाए जाते हैं, रेड ब्लू और ग्रीन की मदद से। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रेड RAID रिबंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिबंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। FCSI दोस्तों, मैं स को थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, बियर कर लीजिएगा। FCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सिम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। काफ़ी लोग जानने लगे हैं, जो नहीं जानते अब जान लीजिए कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। SFD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SEQUEL स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। SIMM सिम की में एक और एम, पूरा ही मतलब बदल जाता है। सिंगल इन लाइफ मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। स्नोबॉल SNOBOL, स्नोबॉल क्या है? स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अगला है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, आपको ये रट्टा नहीं लगाना है, आपको क्या जब एग्जाम में ये मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका सुना हुआ है और इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। बस एक बार पढ़ने की बात होती है दोस्तों, कभी कभी बिल्कुल ही पढ़ाना रहे तो ऑफकोर्स आपसे नहीं बन पाएगा। अब है SPRAM स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को SRAM बोलते हैं। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये SI को आप याद रखिएगा, स्केल इंटीग्रेशन होता है। जैसे LSI हो जाएगा तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस प्रकार से सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं दोस्तों। SVGA सुपर वीडियो, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ULSI क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPC क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। UPS दोस्तों देखिए, UPS को कई बार हम यूनिवर्सल पावर सप्लाई बोल देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल पावर सप्लाई बिल्कुल नहीं होता है। अनइंटरप्टेड या फिर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या फिर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला है URL, पूछ चुका है आपको एग्जाम में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB बस आपको एग्जाम में आने ही वाला है। यूनिवर्सल सीरियल बस। UVEPROM, तो यहाँ पर आपको रोम मिल गया, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा रोम का। और ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क, जैसे वैट टैक्स में होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैसे ही है वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। VDU क्या है? वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक एरे, ये दोस्तों आने वाला है आपके एग्जाम में, वीडियो ग्राफिक एरे या एडाप्टर। वायरस का मैं आपको पूछ रहा था, तो वायरस का क्या है दोस्तों? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब इससे याद रखिए, अंडर सीज वायरस में अंडर सीज आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, वाइटल इन्फॉर्मेशन के जो रिसोर्स हैं वो अंडर सीज है। वायरस क्या कर लेता है? आपके वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को अंडर सीज कर लेता है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VFET क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। VFDL क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। BSNL MTNL, उसी प्रकार VFDL विदेश संचार निगम लिमिटेड। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वेब क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WLL क्या है? वायरलेस लोकल लूप। और दोस्तों इसको आप 100% मेरी तरफ से गारंटी मान के चलिए, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आने ही वाला है। WORM राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके साथ एक और W वर्ल्ड वाइड वेब रोम। मतलब फुल फॉर्म पूरा क्या है?
वर्ल्ड वाइड वेब, राइट वंस, रीड मैनी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों XMS, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अपने सारे के सारे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए जहाँ पर भी आप अपना ग्रुप होगा आपके पढ़ाई का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगला क्या टॉपिक आप चाहते हैं कमेंट में भी करके बता सकते हैं, वरना मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको कराऊँ, नोबल प्राइज़ वगैरह, स्टैटिक जीके जो है उसको मैं यहाँ पर आपका पक्का करना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक प्लीज़ बढ़िया पढ़ाई कीजिए अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।